इस साल अगर हम देखें तो जीआई टैक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रही हैं। और पिछली बार आपको बताऊं तो एक जीआई पर एक क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने पूछा। फिलहाल बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था। यूपीएससी ने पूछा इनमें से कौन कौन सा है जो भारत का एआई है। गॉट इट। इनमें से कौन कौन सा है भारत का जो एआई है। तो मुझे लगा कि मतलब जीआई वगैरह के बारे में बच्चों को हर साल अपडेट कर देना चाहिए, जो मेरे प्यारे प्यारे से विद्यार्थीगण हैं। ठीक है, तो भारत में इनमें से कौन कौन से आई हैं, तो मुझे याद है उसमें एक तो उन्होंने वाराणसी साड़ी बोला था, वाराणसी साड़ी बोला था। गॉट इट, एक तो साड़ी बोला था। दूसरा उन्होंने उसमें बोला था तिरुपति के लड्डू। गॉट इट, तिरुपति के लड्डू उन्होंने ऑप्शंस में दिए थे, तिरुपति के लड्डू। और तीसरा उन्होंने ऑप्शंस दिया था दैट इज़ अ दाल बाटी चूरमा, जो मेरे राजस्थान के विद्यार्थी हैं। ठीक है, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, भाती या बाटी डोंट माइंड, है ना, बाटी चूरमा, गुस्सा न करना इस टॉपिक में। इनमें से कौन कौन सा है, तो फिलहाल उस समय जो ऑप्शंस में थे वाराणसी साड़ी और तिरुपति के लड्डू जो थे, दैट वाज अ राइट आंसर। वो दाल बाटी चूरमा देखो फिलहाल मैं भी खाया हूँ, अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, बड़ा अलग ही टेस्ट होता है। और एक अलग ही मतलब मेरे को याद है मैं जब राजस्थान जाता हूँ, अभी भी जयपुर वगैरह में क्लास लेने, तो वहाँ के कई बच्चे अच्छे अच्छे होते हैं, वो घर से बनाकर और वो पूरा देसी घी में वो डिप करके लाते हैं। ठीक है, मतलब अब छोड़ देते हैं यार खाने पीने की बातें, है ना, सीधे काम की बात करते हैं। और खाने वाने की बातें आ जाती हैं तो रवि सर भी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो देखो जीआई में ऐसे कौन कौन से रिसेंट अपडेट्स हैं जो नए अपडेट्स रहे हैं, उनमें बात करते हैं। बुरा मत मानना, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स हैं, मतलब टेक्निकल नहीं, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में वर्ड्स होगा, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होता है तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। सो रिसेंटली मोर देन 17 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस रीजन इंक्लूड उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ग्रांटेड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो आपके सामने है। जीआई टैग्स जो उड़ीसा में है तो काबदा गंदा सॉल है एक, ठीक है, जो वहाँ के एक स्पेशल ट्राइबल ग्रुप है, डोंगरिया कौंद ट्राइब्स और पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स, है ना, जो वहाँ का है। नियामिंगिरी हिल्स, है ना, जो उड़ीसा में रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के एरियाज़ में पड़ता है। ठीक है, तो ये उनका अपना एक शॉल है, काबदा गांदा शॉल। ठीक है, वन पार्ट। सेकेंड वन इज़ अ लांजिया साउरा पेंटिंग है। गॉट इट, ये इन्हीं ट्राइब्स का है ना, इन्हीं का है। लांजिया साउरा कम्युनिटी, ये भी एक तरह से पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, जो उड़ीसा में रहता है, सेम रायगढ़ वगैरह एरिया में। ठीक है, इनके द्वारा की गई एक पेंटिंग है जो लाई गई। कोरापुट काला जीरा राइस, जिसे हम प्रिंस ऑफ राइस के नाम से भी जानते हैं, इसमें थोड़ी खुशबू और टेस्ट और टेक्सचर्स और कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं इसकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोरापुट रीजन में ही है और एक ऐसा कहते हैं लगभग 1000 साल से ये न्यूज़ में रहा है इन एरियाज़ में। तो इन चीज़ों को जीआई दिया गया भारत में। सिमलीपाल काई चटनी, ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। सिमलीपाल उड़ीसा, रेड वेवर एंड्स है, ठीक है, उन्हीं से बनाया जाता क्या है, इट्स वेरी डिलीशियस। और ख़ासतौर से फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है ना, वो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हैं। उसके अलावा नयागढ़ कांति मुंडी ब्रिंजल, ये भी है। प्रिकली थॉर्न्स ऑन द स्टेम्स एंड रेजिस्टेंस टू द मेजर इंसेक्ट्स, ठीक है, तो कीड़े वीड़े इनको नहीं खाते हैं। ठीक है, कुछ अलग ही टाइप का है ये भी। इसके अलावा उड़ीसा खजूरी गुड़ा, ठीक है, एक जैगरी है। गुड़ा मतलब गुड़ है एक तरह का, इंग्लिश में आप इसे जैगरी कहते हैं, जो डेट पाम ट्रीज से निकाला जाता है। और उड़ीसा में गजपति डिस्ट्रिक्ट में ये ओरिजिनेट है, यानी वहाँ का ये एक तरह का जीआई है। जीआई एक बार फिर बात करेंगे क्या होता है। धेनकानल मागजी, ये एक स्वीट है जो बफेलो मिल्क के चीज़ वगैरह से बनाया जाता है, जो अपने डिस्टिंग्स है उसका अपीयरेंस, टेस्ट और फ्लेवर। इसके अलावा उसका शेप और साइज़ भी बड़ा मैटर करता है। भाई मैंने कभी देखा नहीं है और विद्यार्थियों से निवेदन करूंगा, पहले तो मैं भुवनेश्वर आता था किसी कोचिंग के लिए, पर अब मैं जाना बंद कर चुका हूँ। नहीं तो बिल्कुल मैं सारी चीज़ें ट्राई करता एक बार, और बच्चों से मैं कहता भाई ये चीज़ें एक बार दिखा दो या टेस्ट तो कराई दो, ठीक है, कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, कम से कम उन्हीं चीज़ों को देख लें। ये जो नए अपडेट्स हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात और जम्मू कश्मीर को, क्योंकि यहाँ पर कम है, और उड़ीसा में काफ़ी चीज़ें हैं जो जीआई हुई हैं, तो मुझे लगता है 1% थोड़ा हो सकता है कि उड़ीसा के जीआईज़ की लिस्ट आपके पेपर में दी जा सके, मतलब दी जा सकती है। अरुणाचल प्रदेश में वांचो वुड एंड क्राफ्ट और आदि केककर, है ना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीपीटीज़ ऑफ वही टेलीग्राम से, रवि अग्रवाल सर के ऑफिशियल वाले वेबसाइट से आप ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो वांचो वुड एंड क्राफ्ट, एथनिक वुड एंड क्राफ्ट है, इंटीग्रेटेड टू वांचो ट्राइब्स, पता नहीं भाई, है ना, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर कम्युनिटी लाइफ्स वगैरह से है। आदि
केकिर, ये कोई जिंजर वैरायटी है, अरुणाचल प्रदेश में होती है, इसको दिया गया जीआई। वेस्ट बंगाल में 3 है, तंगाइल साड़ी है, गरंट साड़ी है और कोरियल साड़ी है। आप देख लेना कुछ अलग अलग तरह के विविंग पैटर्न्स वगैरह हैं ये साड़ियाँ जो हैं। इसके अलावा गुजरात का है कच्ची खारिक, प्रोडक्ट ऑफ डेट पाम से बनाया जाता है। और जम्मू एंड कश्मीर है रामबन अनारदाना, ठीक है, रामबन अनारदाना। ध्रुनी, लोकली इसे ध्रुनी के नाम से भी जानते हैं, ऐसा कुछ है। इंपॉर्टेंट फ्रूट ट्री ग्रोइंग वाइल्ड इन द हिली ट्रैक्ट्स एंड द फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब ये भी देख लेना, ठीक है। श्रीनगर भी मैं गया था, किसी ज़माने में जाता था, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कभी इसके दर्शन नहीं हुए, खाने पीने को नहीं मिला, नहीं तो मैं आपको थोड़ा बढ़िया अनुभव दे सकता था। अब बात करते हैं एक्चुअल में जीआई होता क्या। देखो जीआई ये सब ना एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जो आईपीआर्स के अपने नॉर्म्स हैं, जो हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे चैप्टर की शुरुआत में, तो मैंने कहा था देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बहुत सारे डायमेंशंस हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ट्रेड ड्रेस है, पेटेंट है। उनमें से एक और आता है जिसका नाम है जीआई। जीआई मीन्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई टैग के नाम से जानते हैं। देखो जीआई जो है वो कोई प्रोडक्ट किसी जगह के हिसाब से, चाहे वो वहाँ की एथनिसिटी के हिसाब से, वहाँ के टेस्ट के हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से, अरोमा के हिसाब से, जो वहाँ का बड़ा पॉपुलर है वहाँ के लोकल एरियाज़ का, और वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, तो इन चीज़ों को एक जीआई दे दिया जाता है, ठीक है। और जीआई वगैरह जो प्रोविज़न है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ले लें, उसके अपने नाम्स होते हैं, उसके अपना पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज़ें अगर वो फॉलो करते हैं तभी जाकर वो, है ना, आईपीआर के अंदर लाए जाते हैं, आईपीआर के एक सेक्शन के अंदर, जिसे हम जीआई कहते हैं। जीआई अगर देखें तो जीआई जो है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंतर्गत लाया गया, अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो। और इसी के एक्ट के अंतर्गत भारत में जीआई का रजिस्ट्रेशन और प्रोटेक्शन जो होता है वो होता है। वैसे बताऊं तो WTO जो 1 जनवरी 1995 को लाया गया, जब ये 1 जनवरी 1995 को लाया गया तो WTO के कुल 3 डिफरेंट प्रोविजंस आए थे। स्टार्टिंग में मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसमें एक तो सब्सिडी रिलेटेड इश्यूज था, दूसरा ट्रिम्स था, और तीसरा जो था वो था बच्चा ट्रिप्स, ठीक है। ट्रिप्स जिसको हम कहते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये वही है जिसके अंदर सारे के सारे आईपीआर से जुड़े हुए रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो आईपीआर से जुड़े तो पेटेंट, ट्रेडमार्क सब कुछ आता है, तो ठीक है, इसी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस भी आते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्चुअल में WTO एग्रीमेंट के ट्रिप्स के अंदर लाया गया एक प्रोविज़न है, जो किसी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, बोला ना, वो प्रोडक्ट की लोकल जो है वो वहाँ का कोई अरोमा हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था, इससे वो चीज़ पूरी दुनिया में जानी जाती है, ठीक है। तो उसी को आईपीआर के जीआई के अंदर रखा जाता है और उसका प्रोटेक्शन भी इसी के अंदर होता है। या जीआई को लेकर जो नियम और कानून इंटरनेशनल लेवल पर होते हैं वो WTO का ट्रिप्स ही बनाता है, ठीक है। और ट्रिप्स ही सारे के सारी दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से जुड़े हुए सारे के सारे नियम कानून, चाहे वो पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, ट्रेडमार्क हो, ट्रेड ड्रेस हो, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो, कुछ भी हो, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिप्स की है, ठीक है। मैंने बोला ना WTO, और WTO वैसे भी देखो आप इकोनॉमी में बात करते हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको लाने के पीछे कारण यही था कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड और कॉमर्स हो वो फेयर बना रहे, ईमानदारी के साथ चलता रहे, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि हम ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और ग्लोबलाइजेशन के युग में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कॉमर्स इकोनॉमी के सेक्टर में ठीक नहीं है। क्योंकि आप देखिए, अगर आईफोन इंडिया में आता है, बाहर की विदेश कंपनियां भारत में अगर अपनी कंपनियां लगाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी भी विदेशों में जाके कंपनियां लगाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए पूरी दुनिया में। तो ठीक है, भारत भी ट्रिप्स को फॉलो करता है और भारत का एक आईपीआर पॉलिसी है जो 2016 में लाई गई है, ठीक है। इंडिया का आईपीआर पॉलिसी है 2016 में लाई गई है, और 2016 जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो एक्चुअल में CIPM को दी गई है, ओके, CIPM को दी गई है। और CIPM वही है जो जो भारत का जो मेन डिपार्टमेंट है, DIPP या DPIIT कहते हैं, फिलहाल ये हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ये हमारे आईपीआर पॉलिसी के अंतर्गत जो हमने अपनी चीज़ों को अपनाया है वो WTO के ट्रिप्स को ही अपनाया है। यानी ये कह लो कि हमारे देश की जो अपनी आईपीआर पॉलिसी जो नीति आई है उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय नियम में जो ट्रिप्स के जो नियम है उसी को हमने अपनाया है, ठीक है ना। तो हमारा नियम जो है वो दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय नियम को ही फॉलो करता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है, ठीक है।